फिर बात वही है मुसलमानों की, ये नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये हज नहीं करेंगे, ये पड़ोसी का हक खा जाएंगे, ये भाइयों का हक खा जाएंगे, परिवार के लोगों का हक खा जाएंगे, मगर हुजूर साहब की शान में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मदरसे बनाएंगे, ये मस्जिदें बनाएंगे, कभी कॉलेज नहीं बनाएंगे, मगर हुजूर साहब की शान में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़रा सोचिए कब तक। दोस्तों अगर आप नमस्कार, आदाब, जय हिंद। दोस्तों अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो YouTube पर जाकर भारत शक्ति समाचार सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप भारत शक्ति समाचार के जो सब्सक्राइबर्स हैं अब 17,000 के ऊपर हो चुके हैं। बहरहाल आइए आगे बात करते हैं। एक बार फिर हुजूर साहब के ताल्लुक़ से लेकर मामला हैदराबाद में गर्म है। टी राजा जो विधायक हैं, इसके पहले भी विधायक रह चुके हैं, उन्होंने इस मामले को दोबारा उठा दिया। नुपुर शर्मा का विवाद अभी पूरी तरह से थमा नहीं है और राजा मैदान में आ गए। नुपुर शर्मा को भी भारतीय जनता पार्टी ने निलंबित कर दिया था और राजा को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है, मगर समझ में यही नहीं आता कि इस तरह की हरकतें, धर्म किसी का भी हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, किसी का भी हो, सिख का हो, ईसाई का हो, उसके ऊपर या उनके जो धर्म गुरु होंगे उस पर टिप्पणी करने की क्या ज़रूरत है। और भारतीय जनता पार्टी के ही जो जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से ही इस 75वीं आज़ादी के मौके पर जो हम अमृत महोत्सव के रूप में मना चुके हैं, तो क्या ज़रूरत है, क्यों बार बार इस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं। हालांकि जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और इन्हीं के लोग बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी धर्म के धर्मगुरु या धर्म के मामले को लेकर उठाते हैं और बाद में पार्टी उन्हें, जब वावेला मचता है, लोग रास्ते पर आते हैं, पुलिस डंडे चलाती है, लोग जेल जाते हैं, उसके बाद उस व्यक्ति को, जैसा कि अभी टी राजा को पार्टी ने निलंबित कर दिया। पार्टियों से निलंबित करना ये एक अलग चीज़ है, ये तो आम तौर से भारत की आज़ादी के बाद से होता रहा है। दूसरी पार्टियों ने भी यही कारोबार किया। किसी भी धर्म पर टिप्पणी करने का ये काम, ये एक किस्म का कारोबार है, पहली बार हमारे देश में नहीं हुआ। एक बड़ा खूबसूरत तराना है अल्लामा इकबाल का, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। अब इसका उलट भी सुन लीजिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम मुसीबतें हैं इसकी, ये हिंदुस्तान हमारा। यही सही है, क्योंकि भारत की आज़ादी का दुरुपयोग, भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के मौके पर भी हम वही खेल खेल रहे हैं जो अंग्रेज़ों ने हमें तोहफे में सजा कर दिया है। आखिर ज़रूरत क्या है किसी के भी धर्म या धर्म गुरु पर टिप्पणी या आपत्तिजनक बयान देना? वजह क्या है? तो वजह साफ है, देश के हालात सही नहीं है, आर्थिक व्यवस्था हमारी ख़राब हो चुकी है, जनता परेशान है और नेताओं के सहयोगी मालामाल हैं। रही बात मुसलमानों की, तो ये पूरी दुनिया को पता है कि हुजूर साहब की शान में गुस्ताखी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, भले ही ये मस्जिदों में ना जाएं, भले ही मज़हब इस्लाम की जो बताई हुई गाइडलाइन है उस पर अमल ना करें, मगर हुजूर साहब पर अगर ज़रा सा भी किसी ने आवाज़ उठाई तो वो इसके पीछे दौड़ जाएंगे, उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, कानून व्यवस्था भी डगमगा जाएगी। जैसा कि आमतौर से भी नुपुर शर्मा के मामले में देखा गया। नुपुर शर्मा जेल तो नहीं पहुंची, मगर नुपुर शर्मा के नाम पर विरोध करने वाले जो लोग थे वो हज़ारों लोग जेल में पहुंच गए। ये राजा में भी यही चलेगा, लोग विरोध करेंगे। आज वैसे भी शुक्रवार है और हमारे देश में शुक्रवार कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है। क्या ये सही है कि मस्जिद के बाहर जो लोग टोपी
कुर्ता पजामा पहनकर खड़े होते हैं वो उसी समाज के होते हैं। क्योंकि अक्सर शुक्रवार यानी जुमा के दिन ही इस तरह का विरोध देखने को मिला है नुपुर शर्मा के ताल्लुक से भी और दूसरे मामले में भी, और फिर पुलिस डंडे चलाती है, लोग जेलों में जाते हैं, परिवार के लोग परेशान होते हैं। तो क्या सरकार यही चाहती है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वाले इस दौर में ये पहली बार नहीं हुआ है। कांग्रेस ने भी शरीयत के ताल्लुक से मामलात उठाए थे, कांग्रेस ने ही इस तरह के और भी धार्मिक मामले उठाए और वो पेड़ बड़ा हो गया, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग रह रहकर उसकी छत्र छाया में बैठकर वहीं से दूसरे धर्मों के लोगों को पत्थर मारते हैं। तो क्या ये ज़रूरी है? क्यों नहीं देश में ऐसा कायदा लाया जाता कि अगर किसी भी धर्मगुरु या किसी भी धर्म के बारे में कोई टिप्पणी करता है तो उसे 1 साल के लिए 2 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा, उसकी जमानत ही ना होने पाए। मगर ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं लाई जा रही है, जिसके कारण ये दिन प्रतिदिन मामला बढ़ता जा रहा है और लोग जो बोलते हैं, जो किसी भी धर्म के ताल्लुक से आवाज़ उठा देते हैं, जो उस धर्म के मानने वाले लोगों को पसंद नहीं है, वो तो बाहर रह जाते हैं और जिन्हें पसंद नहीं है वो रास्ते पर आ जाते हैं, अपना सर फोड़ लेते हैं या सामने वाले का भी सर फोड़ देते हैं। बहरहाल टी राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसी मामले में उनको 2 दिन पहले भी गिरफ्तार किया गया था, मगर लोगों का जो जुलूस था, लोगों की जो सोच थी, लोग रास्तों पर थे, इसलिए दोबारा उन्हें एक दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। नेताओं को जेल जाना कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे देश में, ये सबको पता है। कानून कायदा गरीबों पर अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि गरीबों के पास मामलात को संभालने के लिए ताकत नहीं होती। नेता जेल में रहे बल्कि वो और सेफ होता है, नेता घर में रहे उसको कोई फर्क नहीं। मगर सवाल यही आखिर में फिर उठता है कि सरकारें क्यों नहीं इस तरह के मामलात को हल करने के लिए कानून लाती? क्यों नहीं पार्लियामेंट में ऐसा कानून पास किया जाता ताकि आने वाले दिनों में ये इस तरह की घटनाएं ना होने पाए? बहरहाल फिर बात वही है मुसलमानों की, ये नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये हज नहीं करेंगे, ये पड़ोसी का हक खा जाएंगे, ये भाइयों का हक खा जाएंगे, परिवार के लोगों का हक खा जाएंगे, मगर हुजूर साहब की शान में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मदरसे बनाएंगे, ये मस्जिदें बनाएंगे, कभी कॉलेज नहीं बनाएंगे, मगर हुजूर साहब की शान में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़रा सोचिए कब तक। मैं खान फ़ख्र आलम।